नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, पूर्व सांसद राजकुमार सैनी वीरवार को रेवाड़ी पहुंचे। यहां पर उन्होंने कई संगठनों के साथ मिलकर प्रदर्शन करने के बाद जिला सचिवालय पहुंचकर यूजीसी बिल के पक्ष में ज्ञापन सौंपा। जिस तरह से जुडिशरी से लेकर प्रशासनिक सेवाओं में SC-BC के लोगों की संख्या पर पूर्व सांसद ने आंकड़े बताए, यदि उनकी ओर से दिए गए आंकड़े सही मान लिए जाए तो बेहद चौंकाने वाले हैं। वहीं पूर्व सांसद ने बताया कि यूजीसी बिल में पिछड़ों को शामिल करने के नाम पर केवल डर फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। बस इक्विटी कमेटी में सभी लोगों की हिस्सेदारी मिलने की बात है। अब आपको दिखाते हैं रेवाड़ी पहुंचे कुरुक्षेत्र से सांसद रहे राजकुमार सैनी ने इस पूरे मसले पर क्या कहा। आज रेवाड़ी के अंदर हमारा 21वां जिला है और कल 22वें जिले में हम ज्ञापन देंगे। अभी 22वें जिले में यहाँ आकर के लोगों के साथ जो जिस प्रकार का भेदभाव हो रहा है, इस भेदभाव को 1956 में जब यूजीसी कमेटियां बनी थी, यूजीसी बिल आया था, उस वक्त ये मामला संज्ञान में आना चाहिए था, लेकिन ना कांग्रेस ने ना बीजेपी ने यूजीसी बिल को पूर्ण तरह से लागू नहीं किया। उस वक्त ये इक्विटी कमेटियां बननी चाहिए थी। इक्विटी कमेटियां का मतलब है इसमें SC-BC जर्नल सब बराबर बराबर बैठे होने चाहिए थे। कोई भी सिलेक्शन, प्रमोशन, बदली, ये सारे सिस्टम के साथ लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ। अब जब रोहित वेमुला की कोर्ट के अंदर बहस चल रही थी तो उसमें पता लगा कि 122 बच्चे इस देश के इन 70 सालों में सुसाइड कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने रिटर्न में ज्यादा नंबर लिए थे। जो 400 नंबर का किसी भी भर्ती के लिए रिटर्न टेस्ट होता है, उसमें 400 नंबर का टेस्ट था। उसमें उन बच्चों ने यदा कदा ज्यादा नंबर लिए, लेकिन इंटरव्यू के नंबरों में उनके साथ भेदभाव हुआ। जनरल कैटेगरी के बच्चों को 150, 160, 70 तक नंबर दिए गए और बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के बच्चों को 10 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर, जिससे वो नीचे रह जाए, मेरिट में ना बढ़े, और NFS नॉट फाउंड सुटेबल लिख करके इन सब लोगों को आउट कर दिया गया। ये बदकिस्मती ये है कि जैसे ही ये केस सुप्रीम कोर्ट में बहस होती है तो इसमें माननीय कोर्ट ने पूछा कि आखिर इतने बच्चों ने सुसाइड क्यों किया, तो उस पर यही बात खुल के आई कि इन बच्चों को इंटरव्यू के नंबर ना दे करके NFS लिख करके आउट किया। ये डिप्रेशन में गए। हर साल कभी 10, कभी 5, कभी 2, कभी 1। इन 70 सालों में लगभग 122 बच्चों का आंकड़ा बढ़ चुका है। तो माननीय कोर्ट ने पूछा कि भाई ये जो अगर मामला है तो इक्विटी कमेटियां क्या कर रही हैं, तो वकीलों ने बताया कि जनाब अभी तक 70 सालों में इक्विटी कमेटी तो किसी भी स्टेज पे नहीं बनी, जिसमें SC-BC जर्नल सब बैठे होते, उनके सामने सिलेक्शन होती, किसी के साथ भेदभाव न होता। तो इस पर माननीय कोर्ट ने डायरेक्शन सरकार को दी कि ये इक्विटी कमेटियां क्यों नहीं बनाई, अभी बनाओ। और माननीय कोर्ट के डायरेक्शन पर ये पार्लियामेंट इसको बिल को लेके आई, इसको मेजे थपथपा के पास किया। जैसे ही ये बिल पास हुआ, उसके पश्चात जनरल कैटेगरी के लोगों ने मिथ्या प्रचार स्टार्ट कर दिया कि ये तो SC-SC एक्ट के तरह बैकवर्ड वाले भी हमारे बच्चों के साथ मुकदमे करेंगे, जेलों में पहुंचा देंगे, जबकि इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसमें तो सिलेक्शन, प्रमोशन और प्रताड़ना, ये 3 बातें थी कि किसी के साथ भेदभाव ना हो। ये जो व्यवस्था है, जाकर के उन्होंने 5 मिनट में, मतलब एक दिन का शोर शराबा दिखाया, नौटंकी की कि देश में बवाल आ गया, इस यूजीसी कानून को खत्म करो, ये इसको मत लागू करो, इससे तो भेदभाव बढ़ जाएगा। के 15-20% लोगों के दबाव में आकर के इस बिल के पीछे हुए, बैक किया और सरकार पीछे हटी, तो लोग ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार खड़े हैं। भविष्य में कोई मौका ऐसा नहीं आएगा कि सरकार इस बिल से पीछे हट जाए। तो इसलिए हमारा मानना यह है कि इस सरकार इस बिल को लेके आई, हम सरकार का समर्थन करते हैं। पूरा बैकवर्ड शेड्यूल का समाज सरकार के साथ है, दबाव में आने की जरूरत नहीं है। अगर दबाव में आए तो फिर उसका अंजाम देश के लिए
और बैकवर्ड के लिए और देश के अमन अमान के लिए घातक हो सकता है। इसलिए देश में कोई उपद्रव नेपाल की तरह, बांग्लादेश की तरह, ईरान, इराक की तरह इस देश में सदियों से चला आ रहा बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के साथ जो भेदभाव है, आज देश के अंदर 1100 जजों की पोस्टें हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, जिनमें से 708 कार्यरत हैं। सिर्फ बैकवर्ड के 7% की हिस्सेदारी है। कल ही मेज के पार्लियामेंट के पटल पर रखी गई कि आईपीएस के 6877 पदों में से लगभग 1100 पद खाली हैं और वो एससीबीसी के मैक्सिमम। और इस प्रकार से जो लगभग 5600-5700 लोग हैं, उनमें 245 ही बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट के हैं, सिर्फ 245। अब आंकड़ा देख लीजिए, 5500 पोस्टें एसपी मतलब आईपीएस की हैं, उनमें से मैक्सिमम भरी हुई हैं, लेकिन उनमें भी आंकड़ा लगभग 350 के इर्द गिर्द का आंकड़ा है। बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट दोनों को मिलाकर के 5500 में 350। ये तो देश में हो रहा है। इस देश के अंदर मानो जो बहुजन समाज है, उसके गले के ऊपर फंदा डाल करके ये लोग इनको सिर्फ गुलाम बनाए रखना चाहते हैं और ये भविष्य में इस देश के लिए घातक हो सकता है। हमारा मानना है कि इसको तुरंत यूजीसी बिल को लागू करे और जहां जहां भेदभाव चल रहा है वहां भी कमेटियां बनाई जाए एससीबीसी की। ये आज के इस सारे मूवमेंट की मांग है। जगह जगह जैसे मंडल आयोग के समय वीपी सिंह ने जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की थी, तो उसी वक्त अडवाणी जी मंडल के खिलाफ कमंडल लेके चल पड़े थे और राम मंदिर का मुद्दा बाबरी मस्जिद का उठाया था और तुरंत स्टे करा के 52% हिस्से को सिर्फ 27 में सीमित कर दिया था। आज भी वही हिंदू सम्मेलन, जगह जगह हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं, हर छोटे बड़े कस्बे में। मेरी आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों से उन जो स्वर्ण हिंदू समाज जो है वो हमारे से बहुत बड़े ताकतवर हैं, वो 1 मिनट में स्टे करा सकते हैं। भाई ये सम्मेलन अपने घरों में करो, अपने लोगों के पास करो, एससीबीसी को बहकाने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ये आज राम मंदिर वाले मुद्दे को भटकाने के लिए हिंदू सम्मेलन में जारी हो गए हैं और हिंदू सम्मेलन इसमें हमारे बैकवर्ड महिलाओं को और बच्चों को इतना गुमराह कर रहे हैं। हमने सभी इन भाइयों से विनती की है कि सबने गुमराह होने की जरूरत नहीं, अपने बच्चों को सिखाने की जरूरत है कि ये इक्विटी कमेटियां 70 साल पहले बननी चाहिए थी, जो आज मौका आया है। देखिए, असली हिंदू सुवर्ण समाज है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यही असली हिंदू समाज है। ये तो बैकवर्ड है, शेड्यूल कास्ट है, ये तो जबरदस्ती वोट लेने के लिए हिंदू बनाए जाते हैं और माइनॉरिटी के लोगों को के खिलाफ इनको भड़काया जाता है। मुस्लिम तुम्हारे दुश्मन है, जबकि इस देश का मुस्लिम भी यहाँ का मूल निवासी है। बहुत सारे लोग कन्वर्टेड हैं, लेकिन जो यहाँ पर सिखाया गया साइंटिफिक टेम्परामेंट के बजाय मानसिक अंधविश्वास, अंधभगत तैयार किए जा रहे हैं। इस देश का विनाश किया जा रहा है। सर, फिर ये मूल निवासी हैं यहाँ के, ये हिंदू, ये तो पिछड़े हैं। ये सुवर्ण जो ऊपर मैंने बताया ना, जो नॉन एससीबीसी है वो है, वो विदेश के आए हैं या यहाँ के आए हैं, इसके ऊपर बहुत लंबी बहस पूरे देश में चल रही है। पूछने की मेरे को जरूरत तब नहीं है यहाँ से आए या बाहर से आए, लेकिन ये कन्फर्म है कि वो हमारे लोगों को मूर्ख बना के रखना। फाइनल बात इसकी दोबारा बहस होगी, लेकिन बदकिस्मती से कह सकते हैं कि आज जिस बैकवर्ड समाज को, जिसके लिए ये कानून आया, जिसका वो विरोध कर रहे कि एससी तो तुमने लिए ही थे, बैकवर्ड क्यों लिए? विशेष तौर पर बैकवर्ड का विरोध हो रहा और बैकवर्ड पूरा का पूरे देश में पड़ा सो रहा है। इसलिए हमारा ये मानना है कि ये यूजीसी बिल लागू किया जाए और इस सरकार ने जो ये कानून लेकर आए, इस सरकार के साथ बैकवर्ड समाज लगभग 80% जो अभी तक ये पेंशन सिस्टम चल रहा था उसको भी ये लोग खत्म कर रहे हैं। ये इलेक्शन पीरियड में जाके इनको दोबारा
3-4 साल बाद फिर दिखा देंगे झुंझुनू, और फिर उसके बाद वोटें लेके फिर काट देंगे। ठीक है। हाँ जी, नवाने की किताब पे क्या कहेंगे? आप जो है ना उसका वो तो ऐसा है, वो किताब जो है ना रियल राइट फिगर्स के ऊपर बनी हुई है, लेकिन अभी जिस दिन प्रकाशन में आ जाएगी हम पढ़ लेंगे उस दिन बता देंगे भाई।